बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी खैरियत और आफियत से होंगे। तो फिर से आज का क्लास आप सभी के लिए शुरू करते हैं, जिसका सबक हो जाएगा मजमून आलमी हिद्दत। ध्यान से देखिए, सबक का नाम है मजमून आलमी हिद्दत, जिसका सवाल हो जाएगा। सवाल आज कुछ अलग है, मुख्तसर तरीन भी नहीं है और मुख्तसर भी नहीं है। ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मारूजी सवालात क्या हो जाएगा? मारूजी सवालात, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो मारूजी सवालात आज आपका है, और ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, जिसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जिसका क्या 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अलिफ में दिया हुआ है मनासिब, और बा में है खुशगवार। क्या है? खुशगवार। और जीम में है संगीन। क्या है? संगीन। और आपका दाल में है मुअतदिल। ध्यान से देखिए, इसका ऑप्शन जो 4 है, इन चारों में से सही क्या। तो फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इन चारों में से। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है। कितना है? क्या है? संगीन है। क्या है? ध्यान से देखिए, संगीन है, जिसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जीम। क्या हो जाएगा? जीम आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसमें कितना इजाफा हुआ है, इस चीज को आपका क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। इसमें भी 4 ऑप्शन है। कितना? 4 ऑप्शन है। अलिफ में है 21%, 21%, 21 है बा में, और जीन में है 41, और दाल में है 11। दाल में है 11। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31%। क्या हो जाएगा? 31% कार्बन डाइऑक्साइड गैस में इजाफा हुआ है। कितना? 31%। इसको ध्यान में रखिएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। बा सही ऑप्शन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। जमीन का दर्जा हरारत जो है पिछले 100 वर्षों में, पिछले जो जा चुका है, पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जमीन का दर्जा हरारत, जिस जमीन के ऊपर हम सब रहते हैं, जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। इसमें भी आपको मिलेगा 4 ऑप्शन, जिसमें अलिफ में हो जाएगा 0.45 डिग्री सेल्सियस, और बा में हो जाएगा 0.55 डिग्री सेल्सियस, और जीन में हो जाएगा 0.56 डिग्री सेल्सियस, और इसी तरीके से दाल में हो जाएगा 0.75 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या कितना ऑप्शन दिया गया है?
चार ऑप्शन दिया गया। पूछा क्या जा रहा है, जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। दर्जा हरारत के बारे में पूछा जा रहा है। इन चारों में से आपका ऑप्शन हो जाएगा आज का ये क्वेश्चन का 0.75 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा, 0.75 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से देखिए, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें दाल, क्या होगा, दाल। इसका सीधा जवाब हो जाएगा दाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, बाल विज्ञान समझने की कोशिश कीजिएगा। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी, 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ था, मुनाकिद हुआ। कांग्रेस, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 के बारे में कह रहा। यहाँ क्लियर क्वेश्चन कह रहा, ये आपसे नहीं पूछ रहा है कि जो यहाँ क्वेश्चन हम आपको और अलग बना के दूसरा क्वेश्चन देंगे। अगर क्वेश्चन उसको पलटा करके पूछा जाएगा तो उसका भी हम आपको निचोड़ अभी बताएंगे। पहले क्वेश्चन क्या कर हम उसको समझेंगे, ठीक है। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी, 2008 ईस्वी भारत के किस शहर, 2008 ईस्वी में भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ, किस शहर में मुनाकिद हुआ। कि यहां हमसे क्या पूछा जा रहा है, शहर का नाम। कब हुआ था वो चीज नहीं पूछ रहा, वो चीज आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है शहर का नाम। वो शहर कौन सा है जहां पे ये चीज हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन में हो जाएगा 4। एक हो जाएगा दीमापुर, सॉरी, एक नंबर अलिफ में हो जाएगा आपका यूना। क्या हो जाएगा, यूना नहीं पूना। क्या होगा, पूना। कभी कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, पूना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलिफ में पूना हो जाएगा। बा में हो जाएगा शिमला, शिमला एक शहर है। बा में क्या हो जाएगा, शिमला। और जीम में हो जाएगा दीमापुर। क्या हो जाएगा, दीमापुर। और दाल में हो जाएगा विशाखापट्टनम। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो इन चारों में से कौन ऐसा शहर है जहां पे 2008 ईस्वी में बाल गोविंद कांग्रेस भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका दीमापुर। क्या हो जाएगा, दीमापुर शहर में हुआ था। कहां हुआ था, दीमापुर शहर में, जिसका ऑप्शन हो जाएगा आपका जीम। क्या हो जाएगा, जीम। अब इसी को पलटा दे रही इस क्वेश्चन को, बाल गोविंद कांग्रेस दीमापुर। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन अगर आपका कह रहा बाल गोविंद, बाल विज्ञान, सॉरी बाल विज्ञान कांग्रेस, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए ध्यान से देखिए। तो बाल गोविंद नहीं, बाल विज्ञान। तो बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 में भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीमापुर। क्या हो जाएगा, दीमापुर। अब हम क्वेश्चन को पलटा रहे हैं। बाल विज्ञान कांग्रेस दीमापुर, दीमापुर भारत में कब मुनाकिद हुआ था। अब हम क्या पूछे, डेट पूछे। तो उस चीज को भी ध्यान में रखना, डेट कब हुआ था, 2008 ईस्वी को। कब हुआ था, 2008 ईस्वी को। अगर आपको शहर के बारे में पूछा जाएगा तो दीमापुर हो जाएगा, अगर डेट के बारे में पूछा जाएगा तो 2008 ईस्वी हो जाएगा। इस चीज पे क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्योटो, क्या क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। क्योटो एक जगह का नाम। तो उसी को ऊपर कह रहा ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में सोच विचार कब हुआ था। यहाँ डेट हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन का। इसका 4 ऑप्शन इसमें भी है। कितना, 4 ऑप्शन है। एक हो जाएगा आपका अलिफ में 2007। क्या हो जाएगा,
2007, बा में हो जाएगा 2006, और जीम में हो जाएगा 2005, और दाल में हो जाएगा 2004। तो इसका सही जवाब क्या होगा उसको समझिएगा। फिर से क्वेश्चन देखते हैं। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलिफ। अलिफ मतलब 2007 में हुआ था। कब हुआ था? 2007 में। तो ये आपका आज का क्वेश्चन था। मजमून आलिमी हिद्दत, जिसका सवाल था मारूजी सवालात। क्या था? मारूजी सवालात। इसका मुख्तसर सवालात भी आएगा और मुख्तसर तरीन सवालात भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।